हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो मैं लेट हो गया हूं थोड़ा सा इसको बनाने के लिए। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास 10 का जो मॉडल पेपर आया था बिहार बोर्ड में, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उर्दू का। ठीक है, उर्दू का क्लास 10 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो मैं उसको 100 का 100 यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, दिल थाम के बैठो और सब सवाल को आंसर मिला लो। ठीक है, और याद कर जाओ। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत चांसेस है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन टैली करने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन यहाँ पे देखते जाएंगे। इसी तरह से मॉडल पेपर हाथ से लिख करके जो जारी किया गया था। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपको, इसमें भी 100 नंबर सवाल दिया जाएगा और 100 में आपको बनाना है कितना, 50 सवाल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्जन मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। चलिए वन बाय वन मैं करते जाता हूँ थोड़ा फास्ट में। नंबरिंग देखिए, इधर बाएं तरफ लिखा हुआ, बाएं तरफ नंबरिंग लिखा हुआ। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल है, हमदे खुदाए उजूजल में किस किस तारीफ की गई। हमदे खुदाए उजूजल में खुदा की तारीफ की गई। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा सवाल है, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिस्क, रहमत, बुजुर्गी या मेहरबानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिस्क मिलता है। बाबे फैज से दोनों जहां को रिस्क मिलता है। अगला सवाल है, भाभी जान किसका अफसाना है। निगार अजीम आबादी, कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी या महर मोहसिन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी, है ना, सोहेल अजीम आबादी। चौथा सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, निगार अजीम का असल नाम क्या है। निगार अजीम का असल नाम क्या है, जहरा निगार, जर निगार, महर निगार या महूस। तो आंसर क्या होगा, महर निगार, मलका महर निगार। सिक्स सवाल है, मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है। मिर्जा गालिब की कहाँ पैदा हुआ, मतलब है ना, दिल्ली, मेरठ, आगरा, रामपुर। तो मिर्जा गालिब जो है आगरा में पैदा हुए। अगला सवाल पढ़ते हैं, डिप्टी नजीर अहमद कौन थे। डिप्टी नजीर अहमद कौन थे, उर्दू के पहले नावल निगार, आलमी दीन, उर्दू के ड्रामा निगार, उर्दू के पहले अफसाने निगार। तो डिप्टी नजीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे। अगला सवाल यहाँ पे आठवां सवाल देखिए, ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। आठवां सवाल है कि 2008 में बालो ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान की किस रियासत में मुनक्किद हुआ था। 2008 में बालो ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान की किस रियासत में मुनक्किद हुआ था। यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश या नागालैंड। तो नागालैंड में एक जगह है दीमापुर, नागालैंड में एक जगह है दीमापुर, शायद वही हुआ था, है ना, आंसर डी होगा, नागालैंड स्टेट में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। 9 नंबर सवाल, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1910, 17, 24, 18, 31। तो सर सैयद अहमद की पैदाइश 1817 में हुई थी। ठीक है, 10वां सवाल है, उर्दू ड्रामा और आगा हसर के मुसन्निफ कौन है। उर्दू ड्रामा और आगा हसर के मुसन्निफ कौन है, अब्दुल मगनी, अब्दुल गफूर, लत्फुर रहमान या फजल रहमानी। तो आंसर हो जाएगा लत्फुर रहमान। क्या हो जाएगा, उर्दू ड्रामा और आगा हसर के मुसन्निफ कौन है, डॉक्टर, हाँ, प्रोफेसर लत्फुर रहमान बोलते हैं। चलिए 11वां सवाल पढ़ते हैं जी, कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी मजमूआ है। ग्लोबल वार्मिंग साइंसी मजमून है, तारीखी मजमून है, सियासी मजमून या मजहबी मजमून। ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है, तो साइंसी मजमून है। 12वां सवाल है, बेदी के इंटरव्यू लेने वाली खातून का अफसाना निगार का नाम बताइए। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून के अफसाना निगार का नाम बताइए। तो वो कौन थी, असमत चुगतई। आंसर क्या होगा इसका होगा आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल, कि सर सैयद कहाँ मदफून हुए, मतलब सर सैयद को कहाँ दफन किया गया। दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या हैदराबाद में। तो सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ में मदफून किया गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं जी। अगला सवाल बोलता है 14 नंबर सवाल, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, एन कॉलेज या एन कॉलेज। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ जो है पटना कॉलेज से किया था। ओके, आंसर मिलाते जाना डियर। 15 नंबर सवाल है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। कलीमुद्दीन, अब्दुल मगनी, सर सैयद अहमद खां, अख्तर ओरैनवी। अदब के पहचान के शायर कौन है, तो आपको पता है अदब के पहचान के शायर है डॉक्टर अब्दुल मगनी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 16 सवाल है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की। वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश फूफी ने की, फूफी जान ने की। ओके, चलिए अगला सवाल 17 नंबर है जी, बोलता है क्या लत्फुर रहमान की किस पार्टी के एमएलए थे। तो लत्फुर रहमान जो है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू के एमएलए थे। चलिए अगला सवाल है, 18 सवाल है, सूरज एक मिनट, ये क्या हो गया, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। 18 नंबर सवाल देखिए, तो साइंसी वाकया है, जोग्राफियाई वाकया या कीमियाई या तारीखी। तो सूरज ग्रहण जो है ये जो है जोग्राफियाई वाकया है। ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 19वां सवाल देखते हैं यहाँ पे,
19वां सवाल क्या बोलता है, आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है? वो अख्तर औरैनवी, लत्फुर रहमान, डॉक्टर अब्दुल मजीद, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, माखूज लिखा हुआ किताब में, ठीक है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पाठ्य पुस्तक से हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल 20वां सवाल पढ़ते हैं। 20वां दिया हुआ, चांद किसका तवाफ करता है? ज़मीन, सूरज, मिस्त्री या तारा? तो चांद जो है ज़मीन का तवाफ करता है, मतलब चक्कर काटता है। 21वां सवाल है, गालिब का इंतकाल कब हुआ था? सॉरी, गालिब का असल नाम क्या था? क्या मैं पढ़ दे रहा हूँ। गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खां, असदुल्ला खां, असीरुल्ला खां, असीरुल्ला खां। तो थोड़ा सा देखें, ऑप्शन में घुमा के लिखा, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, तो सवाल घूम के दिया हुआ घुमा करके। ऑप्शन होगा असदुल्ला खां। चलिए अगला सवाल है, इंडिया गेट की तामीर किसने कराई थी? इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने करवाई थी। 23वां सवाल है, तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? अख्तर, क्या है, अख्तरुल ईमान, परवेज शाहिदी, नदा फाजली या मोहम्मद जाफरी? ओके, तो तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? परवेज शाहिदी का। ओके, मिलाते जाना सभी लोग, सब सही सवाल है, ठीक है, गलत नहीं है इसमें। अगला 24वां सवाल देखो, बोलता क्या है कि नजम बिजली का खंभा के शायर कौन है? नजम जो है बिजली का खंभा, तो आपको पता है नजम बिजली का खंभा कौन है? बिजली का खंभा के जो राइटर है वो है नदा फाजली, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, नदा फाजली। चलो खड़ा डिनर, 25वां सवाल, खड़ा डिनर क्या है? मजाहिया नज़म है, मसनवी गज़ल है, रुबाई है? तो खड़ा डिनर जो है एक नज़म है, मजाहिया ज़रीफ़ाना नज़म है, मुझे मजाहिया बोलते हैं। आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल देखो, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? नदा फाजली की पैदाइश कहाँ? दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, जयपुर, ठीक है। तो नदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का बी हो जाएगा। चलो 27वां सवाल पढ़ते हैं कि गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो आपको पता है गालिब के आबाओ अजदाद जो है ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। 28वां सवाल है, शौक के मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल है? शौक की मसनवियों में से सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो है ज़हर इश्क को हासिल है। ऑप्शन क्या होगा इसका? 28 का बी होगा। चलिए, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? क्या है? अवामी, क्या लिखा हुआ है? वली दक्कनी, कुतुबुद्दीन शाह, कुली कुतुब शाह। तो आंसर होगा वली दक्कनी, ठीक है, वली दक्कनी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ, 30वां सवाल देखिए, दिया हुआ है कि परवेज शाकिर किसकी हैसियत से मशहूर है? गज़ल, मरसिया, दास्तान या नावल निगार? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गज़ल, है ना। परवेज शाकिर जो है गज़ल की हैसियत से मशहूर है। 31 सवाल पढ़ते हैं, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायरी का ड्रामा का उर्दू तर्जुमा किया था? कालिदास, विद्यापति, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो इरफान सिद्दीकी ने जो है कालिदास के ड्रामे का उर्दू में तर्जुमा किया था। चलिए, दोहे के कितने मिसरे हैं? अगला सवाल है 32 नंबर, दोहे के कितने मिसरे हैं? तो दोहे के 2 मिसरे हैं जी, ठीक है। 33वां सवाल देख लेना, सलाम मछली शायरी किस सिनफ के शायर है? गज़ल, नज़म, मरसिया या गीत? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीत है, ठीक है। सलाम मछली शायरी जो है गीत के मुसन्निफ है। चलिए अगला सवाल 34 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 34 सवाल दे रहा क्या कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आपको पता है रया जो है, सर सैयद का रया जो मजमून हमारे निसाब में शामिल है। 35वां सवाल देखते हैं, 2009 में मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण को मुशाहिदा करने के लिए पहुँचे थे, और पहुँचे थे पटना में तेलंगाना। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ओके, अगला 26 सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी बिहार में। कहाँ हुई थी? आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। अगला सवाल देखो, 37 सवाल है। 37 सवाल देखते जाओ यहाँ पे, लास्ट में मुझे बताना कितना सही हुआ। अफसाना निगार, अफसाना अंग्रेजा बाबू में किस तहजीब को पर तंज किया गया? तो अंग्रेजा बाबू में अंग्रेज के बारे में बताया गया, तो इसमें अंग्रेजी तहजीब के बारे में तंज किया गया। नजम इंसान के शायर कौन है? सुशिंदर शर्मा, सीताकांत महापात्रा, उर्दू अरुण कोल्हारकर, अमृता प्रीतम। तो नजम इंसान के जो राइटर है सुशिंदर शर्मा। कौन है? सुशिंदर शर्मा, याद रहेगा। चलो अगला सवाल 39 सवाल देखते हैं, इनमें से किस दास्तान का ताल्लुक बिहार से है? क्या है? दलिस्तान दिल्ली, दलिस्तान दक्कन, दलिस्तान अजीमाबाद, दलिस्तान लखनऊ। तो अजीमाबाद हो जाएगा, क्योंकि अजीमाबाद पटना का ही पुराना नाम था। 40 सवाल है, फेल माजी एहतमाली को पहचानिए। माजी एहतमाली मतलब जिसपे एहतमाल होता है, जिसपे शक होता है, जिसको माजी शकिया भी इसको बोला जाता है। वो खाया है, वो खाया था, वो खाया होगा, वो खाएगा। तो क्या होगा? वो खाया होगा। ओके, 41 सवाल पढ़ते हैं। 41 सवाल बोलता है, दर्ज में से इसमें मार्फा चुनिए। मार्फा बोलते हैं जो खास चीज़ का नाम हो, तो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो कौन? बिहार है। सूबा मतलब राज्य होता है, रियासत मतलब भी राज्य होता है, मुल्क मतलब देश होता है। ये क्या है? नकरा है, ठीक है, आंसर ए हो गया। 42 सवाल देखते हैं, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इब्न मरियम, तो इब्न मतलब क्या होता है? इब्न मतलब बेटा, हाँ, तो मरियम ये किसी नाम से ताल्लुक़ रखता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कुन्नियत की मिसाल है।
शाहिद शरीफ लड़का है, इनमें से लड़का क्या है, शाहिद शरीफ लड़का है, तो लड़का क्या है, देखो इसमें फेल सिफत ज़मीर, तो फेल तो होगा नहीं चूंकि फेल तो शाहिद है, सिफत नहीं होगा, ज़मीर नहीं होगा, क्या होगा, इसमें होगा। आंसर क्या होगा, 43 का आंसर ए होगा। चलो डियर 44 सवाल देख लो। 44 सवाल क्या बोलता है जी, दर जेल इसमों में से इसमें सिफत कौन है, चाकू, दरख्त, अच्छा, मदरसा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा जो है इसमें सिफत है। 45 सवाल पढ़ते हैं कि पंडित ब्रिज क्या है, ब्रिज नारायण चकबस्त में चकबस्त क्या है, तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त में चकबस्त क्या है, तो वो तखल्लुस है, क्या है, तखल्लुस है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, तो जो जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। 46 सवाल है, जेल में इसमें मुसग्गर कौन है, मुसग्गर मतलब छोटा चीज़, पहाड़ बड़ा है, डिब्बा भी बड़ा होता है, ठीक है, पहाड़ को बोलते हैं पहाड़ी, तो पहाड़ी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहाड़ मुकब्बर है, डिब्बा भी मुकब्बर है, थाल भी मुकब्बर है, तो मुसग्गर कौन है, पहाड़ी है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सेगा, बताइए सेगा मतलब जो केस पढ़े, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो मैं क्या है, तो मैं तो पहले वाहिद है, मतलब एक पीस है, और मैं और किसको बोलते हैं, मुतकल्लिम को बोलते हैं, जो बोलता है, तो आंसर क्या होगा, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। इसमें आला की निशानदाही कीजिए, आला के मतलब सामान, औजार, औजार कौन है, चाकू, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। लल्लू क्या है, पुराना नाम है ना, पुकारो नाम जिसको बोलते हैं, उर्फ है ना, लल्लू क्या है, उर्फ है। 50 सवाल है, मैं पटना गया था, मैं कौन फेल है, मैं पटना गया था, मैं कौन फेल है, माजी करीब, माजी बैद, माजी तमन्नाई, माजी मुतलक, तो मैं पटना गया था, माजी बैद, आंसर क्या होगा, बी होगा। ईदगाह क्या है, अगला सवाल है 51 सवाल, ईदगाह क्या है, इसमें आला ज़र्फ है, इसमें फ़ाइल मफूल, तो एक जगह का नाम है, इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है, ईदगाह इसमें ज़र्फ है, मिला लेना डियर, इसमें ज़र्फ है। अब 52 सवाल है, मैं इंसान हूँ, मैं कौन सेगा है, तो फिर देखो मैं बोल रहा, मैं क्या है, वाहिद है, सेगा वाहिद मुतकल्लिम, क्या हो जाएगा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 53 सवाल है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मना किया जा रहा ना, डोंट गो देयर, है ना, तो फेल नहीं, क्या होगा, फेल नहीं होगा। 51 सवाल है, और फेल अमर में ऑर्डर दिया था, वहाँ जाओ और वहाँ मत जाओ, तो फेल नहीं। तो 51 है, मैं ये मिट्टी गाड़ी, ये नई गाड़ी है, ये नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है, तो नई क्या है, सिफत है, कैसी गाड़ी है, तो नई गाड़ी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं जी। 55 सवाल है कि फेल हाल की पहचान कीजिए, मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, मैं आऊँगा, तो क्या होगा, मैं आता हूँ फेल हाल है, ठीक है। 56 सवाल है, महमूद रोटी खाता है, इस जुमले में रोटी क्या है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफऊल, इसमें हाली, इसमें मसदर, तो काम किस पे हो रहा, रोटी पे काम हो रहा, जिस पर काम हो तो उसको बोलते हैं मफऊल, मतलब ऑब्जेक्ट, है ना, इसमें मफऊल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी। 57 सवाल है, दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब क्या होता है, मतलब दिन ईद मतलब खुशी वाला दिन, और रात शब बारात, शब बारात में भी खुशी मनाते हैं, तो दिन ईद और रात शब बारात होना के मतलब क्या होता है, गमगीन होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुश में आना, खुशहाल होना, तो इसका आंसर होगा खुशहाल होना, क्या हो जाएगा, खुशहाल होना। 58 सवाल है, मुहावरा गर्म होना का मतलब क्या होता है, बोलते हैं बहुत गर्म हो गए यार, क्यों गर्म हो रहे हैं, गुस्सा होना, क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुस्सा होना। चलो 59 सवाल देखते हैं जी। 59 सवाल क्या बोलता है, बोलता है दर जेल में से साबका के लफ्ज सुनिए, साबका जो जिसको बोलते हैं उपसर्ग, वही साबका है, उपसर्ग शुरू में जो लगता है, तो देखो शुरू में कौन, अकलमंद, मंद तो लास्ट में लगता है, देखो मंद, अकलमंद, सेहतमंद, ठीक है, मंद लास्ट में लगता है, तो आतिशबाज, ये बाज भी लास्ट में लगता है, बाखबर, बाहयात, ताल्लुक, है ना, बावजू, ये बा जो है ना शुरू में लगता है, आंसर क्या होगा, बी होगा। 60वां सवाल है, आपसी तबादला ख्याल का मौसर क्या जरिया क्या है, आपसी तबादला ख्याल का मौसर का जरिया क्या है, इंटरव्यू, क्या होगा, इंटरव्यू, आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। चलिए यहाँ पे फिर देखो 61 सवाल नीचे दिया हुआ है, 61 से देखो नीचे है, क्या बोलता है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, 1911, 20, 25, 65, तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में, है ना, आंसर इसका ए हो जाएगा। 62 सवाल है, हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है, तो हमद में जुलजलाल अल्लाह ताला के लिए, यानी कि खुदा के लिए आया है, क्या होगा आंसर, 62 का आंसर ए होगा, मिलाते जाना डियर सभी लोग। अच्छा सर, चलो तीसरा सवाल पढ़ते हैं जी। बोलता है कि यहाँ पे देखो गलती लिख दिया है, सवाल समझे, आपका सवाल देखिए, डॉक्टर मुमताज़ हुसैन, तो मुमताज़ तो कोई नाम से आप है नहीं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तो पटना यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, पटना यूनिवर्सिटी। 64 सवाल है, निजाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, मतलब निजाम शमसी मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ज़मीन की क्या है, ज़मीन क्या है, एक सैयारा है, मतलब एक ग्रह है ज़मीन, है ना।
चलो 65 सवाल पढ़ते हैं। 65 सवाल क्या बोलता है, लत्फुर रहमान के वालिद का नाम बताइए। अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, क्या होगा, तो अब्दुल गफूर हो जाएगा। 66 सवाल है, शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। कितने होते हैं, शेर में 2 मिसरे होते हैं, याद करना। 67 सवाल देखो डियर, 67 क्या बोलता है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था, 1908, 9, 10, 11। नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था 1910 में हुआ था। 68 सवाल है, दर जेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन है, अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आब हयात। तो सर सैयद की यहाँ पे तसनीफ़ है असबाब बगावत हिंद। क्या होगा आंसर इसका, बी होगा। चलो 69 देखो यहाँ पे सवाल क्या बोलता है। 69 में सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर में पैदा हुए। ओके 70 नंबर सवाल पढ़ते हैं। मुबारक अजीम आबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद गंज शकर, शरीफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी। तो आंसर होगा बाबा फरीद गंज शकर, जिनका मज़ार अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलो 71 सवाल पढ़ते हैं। 71 सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, मिर्ज़ा नौसा, मिर्ज़ा क्या है, मिर्ज़ा फ़खरू, मिर्ज़ा खुसरू। तो आंसर होगा मिर्ज़ा नौसा। ओके 72 सवाल है, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, 55, 53, 54, 56। तो 72 का आंसर हो जाएगा 53 में। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान जो है कब पास किया, तो इसका 1953 हो जाएगा। 73 सवाल देखो डियर, 73 बोलता है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुए थे उस टाइम जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है कॉन्फ्रेंस हुए थे। 74 सवाल है, शामिल हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम। 74 है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। तो वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश उनकी फूफी जान ने की थी। ओके चलिए अगला सवाल 75 सवाल पढ़ते हैं जी। 75 सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, आर्यभट्ट की पैदाइश 1976 में 476 में हुई थी। ठीक है 75 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 76 सवाल है, नावल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटू। एक चादर मैली सी, ये नावल के लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी है। ठीक है राजेंद्र सिंह बेदी। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा फास्ट चलें, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लेना आप लोग। चलो 77 सवाल है, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी, जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था तो गालिब की उम्र कितनी थी, सिर्फ 5 साल। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। 78 सवाल है जी, कौन मशहूर शायर मुसाफी के शागिर्द थे, आतिश, गालिब, मोमिन, अनीस। तो इसका आंसर होगा क्या, आतिश जो थे शायर मुसाफी के शागिर्द थे। 69 सवाल है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई, 51, 52, 53, 54। तो 69 का आंसर 79 का आंसर होगा बी, 52 में। ओहो परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी, 1952 में। बहुत सारा सवाल दिया हुआ यार। चलिए 80 सवाल पढ़ते हैं। तस्लीम क्या दिया, नसीम कहाँ पैदा हुए, दिल्ली, दक्कन, लखनऊ, पटना। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी, लखनऊ में। ओके नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी, लखनऊ में। 81 सवाल देखते हैं, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सर सैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे, दादा, चाचा, मामू, वालिद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा थे। कौन थे, दादा थे। 82 देखो 82 नंबर क्या है, निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें उठती हैं। तो एक तो गीत है ही आपकी किताब में, वो है सलाम मछली शहरी। 83 सवाल है, अमृता प्रीतम किस जबान के शायर है। अमृता प्रीतम जो आपके रोशनी किताब में लिखा हुआ है वारिस शाह सा है ना, वारिस शाह से या शाह तक इस तरह लिखा हुआ है, वो है पंजाबी जबान के शायर है। शायरा मतलब क्या होता है, लिखने वाली, कवित्री जिसको बोलते हैं शायरा, और शायर होते हैं जो लिखने वाला होता है। देखिए शौक के को यहाँ पे कटकुट किया हुआ है, ये बोर्ड की तरफ से कटकुट किया है। शौक को किस सिनफ शायरी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, तो आप पढ़े हैं, शौक जो है मसनवी लिखा करते थे, क्लियर है ना, ज़हर इश्क वगैरह। चलो अगला सवाल है 85 नंबर सवाल देखते हैं। 85 सवाल क्या बोलता है जी, बोलता है कि हसन नईम का इंतकाल कब हुआ था, 91, 92, 93, 94। तो हसन नईम का इंतकाल हुआ था 1991 में। ठीक है 86 सवाल है, गज़ा की जमा क्या है, गज़ा की जमा है अगजिया। आंसर मिला ना, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। गज़ा की जमा क्या है, अगजिया है। चलो 87 सवाल पढ़ते हैं। 87 बोलता है क्या, आम की जिद क्या है, आम मतलब आम, वो खाने वाला आम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सामान्य जिसको बोलते हैं, सामान्य। आम की जिद क्या है, खास, ये वाला, खवास नहीं, खास। 88 सवाल है, फ़राइज का वाहिद क्या है, तो फ़राइज मतलब जमा दिया हुआ है, तो फ़र्ज की जमा क्या होता है, फ़राइज होता है। देखो ये फ़र्जी लिखा हुआ है, ये आंसर इसका यहाँ पे डी होगा, ध्यान से बनाना। ठीक है फ़र्जी ने फ़र्ज की जमा फ़राइज। 89 सवाल देखो क्या बोलता है, ज़मीर जमा गायब की मिसाल बताए। जमा होना, जमा या गायब, क्या लिख रहा है, जमा गायब लिख रहा, जमा कटकुट किया हुआ है खाली। ज़मीर गायब की मिसाल बताइए। ज़मीर गायब, तो गायब कौन है, वो
वो मतलब गायब है, 90-60% बारे में बोल रहा। दर्ज झेल में से लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस, देखो जिस लफ्ज के आखिर में बड़ी ये लगा हो ना तो वो अधिकतर मुअन्नस होता है, लेकिन कुछ कुछ है जो मुजक्कर। नोट कर लेना, दही मुजक्कर है, मोती मुजक्कर है, हाथी भी मुजक्कर है, और कुर्सी क्या है, मुअन्नस है। 91 सवाल है, कान खड़े होना का मतलब क्या है, होशियार हो जाना, कान उलट जाना, कान में दर्द होना। कान खड़े होना मतलब होशियार होना, कान खड़े कर लो डियर, मतलब होशियार हो जाओ, ठीक है। 92 सवाल क्या बोलता है, अलम की कितनी किस्में, आप पढ़े होंगे ये क्या बोलते हैं, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तखल्लुस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अलम की जो है 5 किस्में हैं। चलो अगला सवाल है, 93 सवाल है, बोलता है कि अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, ठीक है। इसमें जो इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है, फ़ाइल, मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़ या सिफ़त। तो देखिए फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाला, मतलब अहमद क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, और मफ़ऊल हो गया किस पे, वालिदा, काम किस पे हो रहा, वालिदा पे। और तो ज़र्फ़ है मतलब कोई जगह का नाम होना चाहिए, तो पता तो क्या चल रहा, तालीम याफ्ता मतलब शिक्षित। तालीम याफ्ता मतलब क्या समझते हैं, शिक्षित समझते हैं ना, बहुत शिक्षित, पढ़ा लिखा, उसको बोलते हैं तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। चलो 94 सवाल होता है, खुर्द का मुतरादिफ क्या होता है। खुर्द मतलब खूरद लिखा हो, खूरद। खूरद मतलब होता है खाना, क्या होता है, खाना। मुतरादिफ लफ्ज मतलब क्या हुआ, मतलब एक जैसा। खाना मतलब भोजन खाना, कुछ खाना, खाना पीना से मतलब है इसका। तो इसका जो नोश करना, ठीक है, मतलब खाना। 95 सवाल है, दर्ज जेल में से इसमें ज़र्फ़ कौन है। ज़र्फ़ मतलब कोई जगह का नाम हो। दर्स, मुदर्रिस, मुदर्रिस या दरसगाह या तदरीस, क्या होगा, तो दरसगाह हो जाएगा, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, दरसगाह, ठीक है। चलो 96 सवाल यहाँ पे, जैद आम खाता है। इस जुमले आम क्या है इस जुमले में, तो फ़ाइल क्या हो गया, जैद हो गया, और आम किस पे काम हो रहा, आम पे, मतलब मफ़ऊल हो गया। जैद आम खाता मतलब आम क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया। तमाज़त के सही माने क्या है, तमाज़त का मतलब होता है गर्मी, क्या होता है, गर्मी होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल 98 सवाल है कि कसीदा की तस्बीब से शायरी की कौन सी किस में बनी है, गज़ल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 सवाल, खाक के सही माने क्या है। खाक मतलब क्या होता है, मिट्टी, बोलते हैं ना खाक में मिला देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे। 100वां सवाल है आखिरी सवाल, वो इल्म जिसमें शायरी का फ़न सिखाया जाए, वो इल्म जिसमें शायरी का फ़न सिखाया जाए उसे इल्म उरूज कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्म उरूज कहते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे देखो 20 मिनट के आसपास में ये वीडियो बन गया, 100 सवाल क्लियर हो गया। बाकी इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहले इसको लिखो और मुझे कमेंट करो कि कितना सही हुआ, और मजा आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके चलो फिलहाल वीडियो को लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।